दौलत से घर भरना चाहते हो तो 7 मिनट का वजीफा पढ़ लो। सूरत कौसर और पहला कलमा को सिर्फ 3 बार। बुजुर्गों का बताया हुआ अनमोल वजीफा जिसने भी पढ़ा अरबपति बन गया। जाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 800 करोड़ भी मांगो तो मिल जाएंगे। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आज बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही मुजर्रब नायाब वजीफा आपको बताने लगा हूँ। आज का वजीफा आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफा लाजमी कर लें। जो वीडियो को इसलिए देखने आए हैं कि इनकी जेब में पैसा नहीं है, इनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे भाई बहन जो सालों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो। जैसे वो घर से निकलने की करते हैं काम के लिए, इनका एक तो दिल ही नहीं लगता। किसी काम में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है, किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फ़ायदा होता ही नहीं। उनके जो हालात थे वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये रिज्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए वो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, इनको मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ। ये वजीफ़ा नाज़रीन कराम आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। नाज़रीन, चाहो तो आप फजर के नमाज के बाद भी कर सकते हो, चाहो तो ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद भी जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब। पढ़ने में जितना आसान है, अमल में उतना ही वज़नी है। आप लोग अगर इस वजीफे को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफे को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के जो माली हालात हैं, इन हालातों को आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता कर देंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोजगार हो, आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो आज ये वजीफा आपको लाजमी पढ़ लेना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नाजरीन इस हाजत की आपको नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो उसकी नियत लाजमी कीजिएगा। आपको ज़ाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए हो, कारोबार में आपको तरक्की चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, अच्छी जॉब चाहिए हो, कर्ज आप चाहते हो कि आपके कर्ज उतर जाएं, तो उसके लिए नियत कीजिएगा कि मेरा कर्ज उतर जाए, इसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर आपको फ़ौरन से वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। नाज़रीन कराम, इंसानों को चाहिए अपनी जायज़ हाजात और मुरादों के हसूल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करें, फ़राइज़ की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें। एक जगह रवायत है, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उसे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उसे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की।
आपने सबको एक ही जवाब दिया कि अस्तगफार करो, तो आप रहमतुल्लाह अलैह इनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें अस्तगफार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया। नाज़रीन कराम, एक ऐसी तस्बीह है कि जो शख्स इस तस्बीह को 3 दफ़ा पढ़ता है इसको रिज्क की तंगी नहीं होती। आज की खास वीडियो में रिज्क के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल पेश किया जा रहा है जो कि हदीस शरीफ से साबित शुदा है, और अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फरिश्ते बोरियां भर भर के आपको रिस्क देंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे आपके लिए गैब से मालो दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर दुख, बीमारी और हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामल यकीन रखें। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से ही आते हैं, इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ इसकी बंदगी और इसका शुक्र और सब्र के जरिए जुड़े रहते हैं और इसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं तो अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह इनकी गैब से मदद करता है और इनके मामलात इज्जत से अंजाम पाते हैं। तो नाज़रीन कराम, जो भी शख्स ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह ताला इसके रिज्क का बंदोबस्त फरमा देते हैं। वो कौन सी दौलत वाली तस्बीह है हम बताते हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वजीफा आपने किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त चलते फिरते करना है और सबसे पहले अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और साथ ही इसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है। तो अपनी मग़फ़िरत करवाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बाइस रहमत है और बाइस बरकत भी है जिन लोगों को परेशानी लाहक रहती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो, जो आपको आसान लगता हो। अब चलते हैं अपनी वजीफे की जानिब। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें अब आपको सबसे पहले सूरत कौसर 3 बार पढ़ लेनी है। नाज़रीन, आपका ये वजीफा करते वक्त सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं दोगे जैसे ही आप लोग सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ लें। इसके फौरन बाद आपको पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले हाजत की नीयत कीजिएगा, फिर आपने सिर्फ 3 मरतबा या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन, 3 दफ़ा सूरत कौसर, 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा या रज़ाकू और इनके बाद सिर्फ 1 मरतबा 100 दानों वाली तस्बीह अस्तगफार की पढ़ लेनी है। मेरे भाइयों, ये वजीफा करने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इस वजीफे के मोजज़े देख के
آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجت کی نیت کیجئے گا، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھیں تو دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق مال دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔